उत्तर प्रदेश में आज से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली दोपहर 1:30 बजे आगरा, मथुरा, बुलंदशहर के लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली की पूरी तैयारियां। पीएम मोदी 7 फरवरी यानी कल यूपी के बिजनौर में करेंगे फिजिकल रैली। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पहली बार फिजिकल रैली को संबोधित करेंगे पीएम। 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव। यूपी चुनावों के लिए आज जारी होगा बीजेपी का संकल्प पत्र। लखनऊ में सुबह 10:15 बजे गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे संकल्प पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की धुआंधार प्रचार। चुनावी रण में गृह मंत्री अमित शाह आज कई रैलियों को संबोधित करेंगे। बागपत में दोपहर के बाद जनसभा, अमरोहा में जनता से वोट मांगे जाएंगे। बीजेपी के सभी बड़े नेता यूपी चुनाव में पूरी ताकत के साथ पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हमीरपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी अलीगढ़ में कोल, छर्रा और इगलास विधानसभा में चुनावी सभा करेंगे। यूपी की जंग जीतने के लिए अखिलेश यादव ने झोंकी पूरी ताकत। अखिलेश यादव खुद आज करहल में प्रचार करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे अखिलेश। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर और शामली में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 12 चरथावर के बथरा में चुनावी सभा करेंगे। 2 बजे पुरकाजी के पचंडा में प्रचार करेंगे। यूपी की जंग जीतने के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने झोंकी पूरी ताकत। आज अलीगढ़ में मायावती करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। यूपी में चरम पर चुनाव। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा करेंगे हापुड़ में जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी आभा चौधरी के लिए वोट मांगेंगे। मुरादाबाद पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का अखिलेश यादव पर हमला। सीएम रहते हुए अखिलेश ने रिहा किए आतंकी। नड्डा ने कहा, विपक्ष को परिवार की ओर, भाजपा को देश के विकास की चिंता। मुजफ्फरनगर से सीएम योगी ने अखिलेश जयंत की जोड़ी पर साधा निशाना। कहा, यह 2 लड़कों की जोड़ी डार्क जोन वाली। इनके समय में हैंडपंप ने पानी देना बंद कर दिया था। सीएम ने फिर कहा, 90-10 की तरफ अब चुनाव। नोएडा में बीजेपी के प्रत्याशी के लिए अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डोर टू डोर कैंपेन किया। पार्टी के प्रत्याशी पंकज सिंह के लिए नड्डा ने मांगा वोट। लोगों को पैम्पलेट देकर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बसंत पंचमी के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उड़ाए पतंग। कहा, मोदी योगी के नेतृत्व में यूपी ने विकास की उड़ान भरी। बीजेपी में शामिल हुए सपा के पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ल सरोजनी नगर से बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह के लिए प्रचार करेंगे। शारदा प्रताप शुक्ल ने पहले एसपी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय पर्चा भरा था। बीजेपी में शामिल होने के बाद शारदा प्रताप शुक्ला का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, एसपी को रौंद कर रख दूंगा। राजेश्वर सिंह को पहुंचाएंगे विधानसभा। मथुरा में अखिलेश ने किया रोड शो। कृष्ण की नगरी में अखिलेश का वादा, सपा की सरकार बनने पर मथुरा वृंदावन का विकास होगा। कहा, भगवान कृष्ण सपने में आकर कह गए थे कि सरकार बनी तो वृंदावन का ध्यान रखना। मैनपुरी के करहल में चाचा रामगोपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव के लिए किया प्रचार। करहल सीट से चुनाव लड़ रहे अखिलेश रामगोपाल ने बीजेपी पर भी साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव का पाकिस्तान और चीन के बहाने बीजेपी पर हमला। कहा, ताकत है तो पाकिस्तान पर हमला करके बर्बाद कर दो। चीन पर क्यों सरकार साध रही चुप्पी। करहल विधानसभा में अखिलेश यादव के लिए पहुंचे रामगोपाल का विरोधियों पर वार। असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले पर कुछ भी बोलने से इंकार किया। मीडिया से नाराजगी जताई। मुरादाबाद में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना। नड्डा ने अखिलेश को मुजफ्फरनगर दंगों और कैराना में पलायन को लेकर घेरा। आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विरोधियों पर प्रहार। बोले, अर्थव्यवस्था के मामले में पहले बहुत पीछे था यूपी। एक बार और जनता मौका दे तो अर्थव्यवस्था में नंबर 1 हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का समाजवादी पार्टी पर हमला। 5 साल पहले प्रदेश में माफियाओं का राज था। मुजफ्फरनगर के दंगे, कैराना में होता था पलायन। अब यूपी में कानून का राज कायम। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का सपा, बसपा और कांग्रेस पर वार। यूपी में नहीं आने वाले बाहुबलियों और बेईमानी की सरकार। बसपा और कांग्रेस के सबक सिंडिकेट ने 60 सालों में बनाया यूपी को बीमारू राज्य। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोहद्दीपुर गुरुद्वारे में आयोजित पंजाबी सम्मेलन को संबोधित किया। आदित्यनाथ ने समाज के लोगों के विकास और सुरक्षा अभियान को बढ़ाने के लिए मतदान की अपील की। अलीगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। डबल इंजन की सरकार ने किसान और खेती को बर्बाद किया। चुनाव को देखते हुए सरकार ने वापस लिए कृषि कानून। युवाओं के पास नहीं है रोजगार।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में डोर टू डोर कैंपेन किया। सीएम ने रामनगर की गलियों में घर घर जाकर लोगों से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की। गोरखपुर की कैंपियरगंज विधानसभा से एसपी उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेत्री काजल निषाद का अनोखा प्रचार, कविता और डायलॉग के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। शामली में सीएम योगी का प्रचार, फिर उठाया पलायन का मुद्दा, कहा अब कैराना और कांदला में नहीं होता पलायन, पश्चिमी यूपी की हर बेटी सुरक्षित महसूस कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पर विवादित बयान देने के मामले में वाराणसी के पिंडरा से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय के खिलाफ फूलपुर थाने में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज, कई धाराओं में केस दर्ज। मेरठ में बबीता फोगाट के काफिले पर हमला, सिवाल खास विधानसभा के दबथुआ गांव में हमला, फोगाट की गाड़ी की लाइट भी तोड़ी, लाठी डंडे लेकर पहुंचे थे लोगों के हाथ में आरएलडी के झंडे। बीजेपी प्रत्याशी मनिंदर पाल के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार करने पहुंचे थे। जनसंपर्क के दौरान प्रियंका गांधी के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे, कहा जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मांगा कोल विधानसभा प्रत्याशी विवेक बंसल के लिए वोट, जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर प्रहार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ गोलीकांड के बाद उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में फिर उतरे। ओवैसी सहारनपुर के 3 विधानसभा क्षेत्रों में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे जाएंगे। श्रावस्ती में कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के बीच बैठक में बवाल, टिकट बंटवारे पर जमकर हंगामा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के राष्ट्रीय सचिव की पिटाई। राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल और पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में मौजूद थे। बिजनौर की बढ़ापुर सीट से बीएसपी उम्मीदवार मोहम्मद गाजी समेत 150 लोगों के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज। मोहम्मद गाजी ने सैकड़ों लोगों के साथ रोड शो निकाला था। कुशीनगर की तमकुही राज विधानसभा सीट से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू ने दाखिल किया नामांकन। तमकुही से ही मौजूदा विधायक हैं अजय कुमार लल्लू। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन का कांग्रेस सपा आरएलडी पर वार, आरएलडी को लुढ़कतीवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी को बताया टोटी चोर, कहा समाजवादी की सरकार आई तो फिर राहजनी होगी। बरेली की बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट से बीएसपी उम्मीदवार आशीष पटेल ने जमकर उड़ाई आदर्श आचार संहिता की धज्जियां। आशीष पटेल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क किया। बागपत में बीजेपी समर्थकों के खिलाफ नारेबाजी, प्रचार के दौरान आरएलडी समर्थकों ने बीजेपी प्रत्याशी सहेंद्र सिंह रमाला के विरोध में नारे लगाए। श्रावस्ती में 5वें दिन बड़े राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। बीजेपी से राम फेरन पांडे, बीएसपी से नीतू मिश्रा, समाजवादी पार्टी से इंद्राणी वर्मा ने पर्चा भरा। नामांकन के वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। बागपत पहुंचे ओवैसी का बीजेपी पर हमला। ओवैसी ने कहा मुझ पर गोलियां इसलिए चलाई गई क्योंकि मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूं। बस्ती की सदर विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी आलोक रंजन ने नामांकन किया। नामांकन के बाद कंपनी बाग चौराहे पर जुलूस निकालकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। ओवैसी पर हुए हमले का बड़ा खुलासा, आरोपी सचिन ने पुलिस के सामने ओवैसी की हत्या की साजिश की बात कबूली। गिरफ्तार होने के बाद आरोपी सचिन ने पुलिस को बताया कि मैं बड़ा नेता बनना चाहता था। मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने यूपी में उतारा दिग्गज नेताओं की फौज। मथुरा पहुंचे राजनाथ सिंह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। गोंडा के महनौन से नंदा शुक्ला, तरफगंज से रामभजन चौबे, मनिकापुर से रमेश गौतम, बहराइच के कैसरगंज से मसूद आलम की जगह आनंद यादव को टिकट। चुनाव से पहले शिवपाल का दावा, काफी अंतर से जीतकर अखिलेश की अगुवाई में बनेगी सरकार। बीजेपी गठबंधन उम्मीदवार हैदर अली का बड़ा हमला। 10 मार्च के बाद समाजवादी पार्टी का झंडा उठाने वाला इस पूरे जिले में कोई नहीं बचेगा। गठबंधन की सरकार बनते ही सबको घर और रोजगार देने का वादा। बस्ती के कप्तानगंज में बीजेपी के मौजूदा विधायक और प्रत्याशी सीपी शुक्ला का जनता से माफी मांगने वाला वीडियो वायरल। सभा को संबोधित करने के बाद वोटर के सामने माफी मांगते नजर आए विधायक जी। रामपुर में अब्दुल्ला आजम खान की जनसभा में नगरपालिका अध्यक्ष फातिमा जबी ने आत्मदाह की कोशिश की। चिट्ठी लिखकर अपने बच्चों के साथ थाने में करेंगे आत्मदाह, ऐसा कहा। पुलिस पर लगाया परिवार को परेशान करने का। हापुड़ में बीजेपी नेता पर हमला। जिला प्रभारी पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया। बैठक कर हापुड़ लौट रहे बीजेपी नेता पर वार किया गया। यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। चित्रकूट के मानिकपुर में बीजेपी विधायक आनंद शुक्ला का टिकट कटा। अपना दल के हिस्से में गई सीट। मुरादाबाद में जेल से बाहर आते ही कानून को भूल गए अब्दुल्ला आजम। पहली जनसभा में खूब हुआ नियमों का उल्लंघन। आदर्श आचार संहिता, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। धारा 144 का भी ख्याल नहीं रहा।
यूपी विधानसभा चुनावों के लिए पोस्टल बैलेट मतदान की शुरुआत। पोलिंग पार्टियों, दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के घर घर जाकर कर रही पोस्टल बैलेट से मतदान। मुरादाबाद में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं ने वोट डाले। बिजनौर में आचार संहिता उल्लंघन मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। बसपा उम्मीदवार मोहम्मद गाजी सहित 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज। शामली में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी को बताया बीमारी। कहा ये बीमारी यूपी में कहां से आ गई। चुनाव से पहले कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। अलग अलग इलाकों में चेकिंग के दौरान गाड़ियों से बरामद किए गए करोड़ों रुपए कैश। एफएसटी और आयकर विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। बरेली में शराब कारोबारी मनोज जायसवाल के बार पर चला बीडीए का बुलडोजर। 100 करोड़ की टैक्स चोरी के मामले में जेल में बंद है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश अमरीश और बंटी घायल, 2 फरार। बदमाशों के पास से हथियार और नकदी भी बरामद। गोंडा में दलित लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या। मृतका का नग्न हालत में शव मिला। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के कन्नौज में काली नदी में दर्जनों की संख्या में गौवंश के शव मिलने से हड़कंप। आसपास की गौशालाओं में गौवंशों की मौत पर नदी में फेंक जाते हैं। किसानों ने किया चक्का जाम का ऐलान। आज देश भर के किसान करेंगे 3 घंटे तक चक्का जाम। मथुरा के सुरीर में पटाखा गोदाम में जोरदार धमाके से उड़ी कमरे की छत। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। आगरा के दयालबाग इलाके में गुब्बारे से गैस भरने वाला सिलेंडर फटा। हादसे में 2 बच्चों समेत 5 के घायल। सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी का मामला। उन्नाव में खुशी के माहौल में छाया मातम। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग। शादी समारोह में आए सेना के जवान को लगी गोली। अस्पताल ले जाते समय मौत। नोएडा में गाड़ी और मोबाइल लूट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगे कार्रवाई जारी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।